गुड मॉर्निंग दोस्तों। अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीटेड सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लोहे का प्रमुख अयस्क क्या होता है। लोहे का प्रमुख अयस्क जो होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटाइट, जिसे प्राकृतिक चुंबक के रूप में भी कहा जाता है। अब चुंबक क्या होगा? तो चुंबक ऐसे पदार्थ होंगे जो लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है, तो क्या कहलाते हैं? चुंबक कहलाते हैं। अब हम समझेंगे चुंबक के प्रकार। तो चुंबक के दो प्रकार होते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं प्राकृतिक चुंबक, और दूसरा प्रकार जो होगा कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक क्या होगा? तो प्राकृतिक चुंबक ऐसे चुंबक होते हैं जो प्रकृति में पाए जाने वाले चट्टानों में लोहे के टुकड़े को आकर्षित करने का क्या पाया जाता है, गुण पाया जाता है। तो उसे क्या बोलेंगे? प्राकृतिक चुंबक, और जिसका नाम है मैग्नेटाइट। यानी मैग्नेटाइट क्या है? एक प्राकृतिक चुंबक है। कृत्रिम चुंबक की बात करें तो कृत्रिम चुंबक क्या है कि लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि क्या कहलाती है? कृत्रिम चुंबक कहलाती है। एग्जाम्पल हो गया क्षण चुंबक, नाल चुंबक और बेलनाकार, या उसे गोलांत चुंबक भी कहा जाता है। आगे देखें, एक क्वेश्चन बनता है कि अगर रवि है, वो प्लास्टिक की एक प्याली स्टैंड पर कसकर उसमें चुंबक रखा तथा एक अन्य लोहे की क्लिप लेकर उसे ये स्टैंड के आधार से बांध दिया, और जैसे प्याले को आधार के समीप लाया तो किस प्रभाव के कारण क्लिप हवा में लटका हुआ दिख रहा है? तो वो प्रभाव कौन सा प्रभाव होगा? चुंबकीय प्रभाव होगा। अब हम समझेंगे चुंबकीय पदार्थ क्या है और अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है। तो चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर ले वो चुंबकीय पदार्थ हैं। जैसे आप कहोगे क्या? लोहा, निकिल और कोबाल्ट। और अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होंगे? वे पदार्थ जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित क्या करते हैं, नहीं करते हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे? अचुंबकीय पदार्थ बोलेंगे। जैसे हो गया आपका मिट्टी, प्लास्टिक, लकड़ी और कांच। आगे की ओर चलें, चुंबक की विशेषताएं। ठीक है, तो पहली विशेषता है कि चुंबक द्वारा रेत अथवा मिट्टी में लोहे के कण की उपस्थिति का पता लगाता है। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो इसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं कि अगर लोहे के बारीक पिसे हुए बुरादे को चुंबक के समीप लाएं, उत्तरी ध्रुव की तरफ लाएं, तो वहाँ पर जो चुंबक होगा, जो लोहा होगा, वो यन के आकार की तरह उस उत्तरी ध्रुव पर चिपका हुआ दिखेगा, जिससे हम बता सकते हैं कि चुंबक में दो ध्रुव होंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तीसरी विशेषता की बात करें तो तीसरी विशेषता क्या होगी? चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय प्रभाव अधिक होता है। यानी लोहे का बुरादा जो चिपकेगा वो कहाँ पे चिपकेगा? सबसे ज़्यादा उत्तरी ध्रुव पर। अगर एक प्रयोग किया जाए या ऐसे क्वेश्चन मान लें, अब क्वेश्चन कैसे आएगा? अब क्वेश्चन में ये देगा कि एक लोहे का बुरादा है और उसे नाल चुंबक के समीप ले जाया गया, तो नाल चुंबक के दोनों ध्रुवों पर लोहे के बुरादे काफ़ी अधिक मात्रा में लग गए। तो अब वहाँ पर पूछेगा निम्न में से कौन सा प्रभाव लगा हुआ है, यानी ध्रुवों पर क्या होगा? चुंबकीय प्रभाव अधिक होगा। आगे की ओर चलें और देखें चौथी विशेषता की ओर कि चुंबक के ध्रुव सदैव उत्तर तथा दक्षिण की ओर स्थित होते हैं। अगर हम एक चुंबक लें या कंपास लें, कंपास को अगर हम स्थिर करने का प्रयास करें तो कंपास का एक सिरा सदैव उत्तर की ओर तथा दूसरा सिरा दक्षिण की ओर स्थित होगा। ठीक है, आगे की ओर चलें कि चुंबक में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। अब इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है? इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि रवि एक विद्यार्थी है क्लास 6 का, और वो क्या करता है, दो ध्रुवों को समीप लाने का प्रयास करता है, लेकिन दोनों चुंबक दूर हट जाते हैं। तो निम्न में से कौन सा गुण प्रदर्शित होगा? तो आप जानते हैं अगर दोनों चुंबक एक दूसरे से दूर हट रहे हैं तो उसमें कौन सा गुण पाया जाएगा? प्रतिकर्षण का गुण पाया जाएगा। इसका मतलब चुंबक किस प्रकार से होगा? चुंबक के ध्रुव जो होंगे कैसे होंगे? समान ध्रुव के होंगे, और समान ध्रुव वाले चुंबक क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं।
लेकिन वहीं क्वेश्चन पूछा जाता कि एक विद्यार्थी रमेश है, वो दो चुंबक को समीप लाने का प्रयास करता है, तो दोनों चुंबक एक दूसरे से आकर्षित हो जाते हैं। तो बताइए उस चुंबक का ध्रुव किस प्रकार से होगा। तो उस चुंबक के ध्रुव जो होंगे विपरीत ध्रुव वाले होंगे, असमान ध्रुव होंगे, यानी एक पर उत्तरी ध्रुव होगा और दूसरी पर दक्षिणी ध्रुव होगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये भी सेशन यहीं पे ख़त्म किया जाता है। अगले सेशन में आपको हम चैप्टर नंबर 14 के बारे में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी इस सीरीज के साथ एंजॉय कीजिए।